वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। हम यहाँ पे क्लास 7 की साइंस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब बारी है चैप्टर 9 की, दैट इज़ योर मोशन एंड टाइम। अगर आपका सीटेट का पेपर है और सब्जेक्ट है आपका साइंस पेपर 2, तो यहाँ से आप अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें छठी से लेकर 10th तक की साइंस को बिल्कुल डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी यहाँ से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यू लर्न दैट ए मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। छठी क्लास में आप सभी पढ़ के आए हो मोशन के बारे में, और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी वहाँ पे आप पढ़ के आए हो। मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ उसकी पोजीशन का चेंज होना, वो मोशन कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे आपने बहुत सारे टाइप्स भी पढ़े होंगे, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या था? अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है। और अगर एक वो फिक्स टाइम में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या किसी भी इवेंट को रिपीट कर रहा है तो वो कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ये टेबल आप पूरा चैप्टर रीड करने के बाद तब इसको फिल करना, बिल्कुल आसानी से ये फिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से भी हम थोड़ा इम्पोर्टेंट जो भी हमारे सारे टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। एक्टिविटी जो हैं वो आप खुद पढ़ना, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमें कम टाइम में अपना बिल्कुल सारा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब है मोशन स्लो और फास्ट। मोशन जो है स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी। कैसे? वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर। सबको पता है कुछ व्हीकल क्या करते हैं, मूव करते हैं बिल्कुल स्लो रेट से। देन अदर, कुछ क्या करते हैं, उसके साइड से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल जाते हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। और एक सेम व्हीकल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम में स्लो और फास्ट चल सकता है। एक बार वो कम स्पीड से चल रहा है, फिर वो ज़्यादा स्पीड से। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो? अब है द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो ये जो फास्टर और स्लोअर के ऊपर हमारा प्रॉब्लम थी कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है, ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि किस ऑब्जेक्ट ने गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो उससे आप शायद थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है। अब यहाँ पे फिगर 13.1 और 13.2 में कुछ व्हीकल्स दिखा रखे हैं। पहले में है कि कुछ व्हीकल जो है रोड पे मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और कुछ टाइम के बाद उनकी जो पोजीशन है वो देखो चेंज हो रही है। अब है एक एग्जांपल। इन ए 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड वो स्पीड इज़ द हाइएस्ट। एक 100 मीटर की अगर रेस हो रही है तो उसमें आप ये ईजिली डिसाइड कर सकते हो कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स जो सबसे पहले उस डिस्टेंस को कवर करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वन वो टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाइएस्ट स्पीड। जो भी बहुत कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा उसी की स्पीड जो है हाईएस्ट होगी। अब है स्पीड। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ये जानना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी या कौन सा फास्टली मूव कर रहा है, तो एक गिवन टाइम में आप ये कंपेयर करो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसने जल्दी उस डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, अब यहीं से हमारी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड आप कैसे पता लगाओगे? जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है एक गिवन यूनिट टाइम में, वो उसकी क्या होगी? स्पीड। अब है व्हेन वी से दैट द कार हैज़ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो किसी भी कार की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर। हम क्या देखेंगे उसको कि भाई उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। वी डू नॉट बोदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद द ए कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये नहीं देखेंगे कि उसने सेमी स्पीड से चलाया है या ज़्यादा स्पीड से चलाया है या कम स्पीड से चलाया है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। ठीक है,
द स्पीड कैलकुलेटेड देयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी एवरेज स्पीड। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो फार फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यहाँ से हमारा स्पीड का फॉर्मूला रेडी हो गया। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है एक गिवन टाइम में, वो क्या है भाई, उसकी स्पीड। अब है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आती है स्पेशली क्लास 7th के बच्चों के पेपर में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसको ऐसे समझो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और अगर उसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है, ठीक है, कैसे, मान लो उसको यहाँ पे ए पॉइंट से बी पे जाना है, स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है। एक बार उसकी स्पीड हो गई 20 पे, फिर उसने भगा ली 30 पे, फिर वो वापस से आ गया 10 पे, और फिर उसने भगा ली 50 पे। क्या हो रहा है, विद टाइम उसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है और एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलोगे भाई, नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म कैसा होगा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई कार है, मान लो वो ए पॉइंट से बी पे जा रही है और उसकी स्पीड बिल्कुल वही है, मान लो उसकी 20 स्पीड थी और वो 20 पे ही चल रहा है और ए से बी तक वो पहुंच गया एक स्ट्रेट लाइन में, वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स, उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है वो बिल्कुल भी, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इफ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या टाइम हो गया है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडो। आप सबने देखा होगा अपने, हमारे जो दादा दादी हैं वो है ना शेडो को देख के ये बता देते हैं लगभग एक आइडिया सा कि इतना टाइम हो गया होगा, और वो ठीक भी होता है, उसके आसपास ही होता है, एक्यूरेट तो नहीं होता लेकिन आसपास ही होता है वो टाइम और ठीक होता है। क्योंकि पहले टाइम में क्लॉक्स वगैरह नहीं थी और वो बिल्कुल आइडिया सा ही देख के और अपना टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम किया करते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ हो ए ईयर। आप कैसे मेजर करोगे भाई टाइम इंटरवल, भाई मंथ में कितना हुआ, ईयर में कितना हुआ। आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। पहले टाइम में क्या होता था, हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने नेचर से ही अपना टाइम देखने का एक तरीका बना लिया कि नेचर कुछ जो इवेंट है वो रिपीट कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सनराइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने देखा कि सनराइज जो है एवरी डे मॉर्निंग में सनराइज होता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। उन्होंने क्या मान लिया, जो आज का सनराइज हुआ है, आज से लेकर जो कल सनराइज होगा उसके बीच में उन्होंने बना दिया कि एक दिन का है ये, ठीक है। सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और मंथ को कैसे मेजर कर लिया, एक नए मून से लेकर अगले जब नेक्स्ट न्यू मून निकलेगा तब। देखा होगा आप सबने, मून के फेजेस पड़े होंगे, मून की जो है शेप बदलती रहती है, ठीक है। तो एक मून, नए मून से लेकर दूसरा जब नया मून राइज होगा तब तक के टाइम को उन्होंने क्या मान लिया, वो एक मंथ है पूरा। ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। और एक ईयर कैसे निकाला भाई, अर्थ जो हमारी सन के अराउंड रिवोल्व करती है तो वो एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए पूरा 1 साल लगाती है, ठीक है। ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। लेकिन अब दिन का हो गया, 1 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, लेकिन एक दिन में भी हमने टाइम निकालना, कितने घंटे वगैरह हैं वो सब, तो वो कैसे निकलेगा। क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। आजकल हमारे पास क्लॉक्स हैं, वॉचेज हैं, हम बिल्कुल एक माइक्रो सेकेंड भी काउंट कर सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेज मेजर टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये टाइम को मेजर करते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप सबने ये एक वॉल क्लॉक देखी होगी जिसके नीचे एक ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर लटकता रहता है एक स्ट्रिंग के ऊपर। ये कैसा, ये पेंडुलम है। और जितनी भी हमारी ये वॉच वगैरह होती हैं उनमें एक फिक्स टाइम के बाद जो है घड़ी ऐसे टिक 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 करती रहती है, ठीक है। उसी के ऊपर इनका सारा प्रोसेस होता है टाइम बताने का। अब है
पेंडुलम की बात करें तो कैसे वर्क करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉल और ए पीस और स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। ये आप अपने एक्टिविटी कर भी सकते हो। क्या होता है पेंडुलम में, यहाँ पे एक रिजिड स्टैंड के ऊपर एक यहाँ पे ये एक पतली सी थ्रेड लटका के उसके नीचे क्या होता है एक बोब, मेटालिक बोब पेंडुलम में होता है। ये आप वैसे भी एक बॉल लटका लो एक थ्रेड के ऊपर और ऊपर किसी चीज़ पे टांग दो तो वो एक पेंडुलम की तरह वर्क करेगा। इसमें क्या होता है, द मेटालिक बॉल इज गोल्ड बोब। जो ये मेटालिक बॉल है इसको बोब बोलते हैं। फिगर 13.4 ए शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजिशन। यहाँ पे देखो 13.4 ए में यहाँ पे जो ये पेंडुलम है ये रेस्ट पोजिशन में है, मूव नहीं कर रहा है। व्हेन द बोब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइडली टू वन साइड इट बिगन टू मूव टू एंड फ्रो। अगर हम इसको एक साइड ऐसे पकड़ के छोड़ दे तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, एक बार ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, जो ये टू और फ्रो, बैक और फ्रो मोशन हो रहा है इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज सेड टू have completed one oscillation when its bob starting from its mean position moves to A and to B and back to A। अब ये एक ऑक्सीलेशन कब पूरा करेगा, यहाँ पे A पे था और आपने इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, पहले ये A पोजीशन पे जाएगा फिर B पे फिर वापस से A पे आएगा। जो ये कंप्लीट इसने कर लिया अपना पूरा, ये क्या है एक ऑक्सीलेशन है, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने के लिए इसने कितना टाइम लिया है वो उसका क्या होगा भाई टाइम पीरियड, ठीक है। ये एक्टिविटी है आप करके भी देख सकते हो, बिल्कुल इजी सी है। ऐसे ही आप घर पे भी एक थ्रेड लेके बना सकते हो पेंडुलम कैसे वर्क करता है। ये तो बात हुई पेंडुलम की, लेकिन आजकल हमारे पास बड़ी डिजिटल वॉच हैं, वो कैसे काम करती हैं। नाउ डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आज की जो हम वॉचेज और क्लॉक यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल। आप सबने देखा होगा घड़ियों में सेल होते हैं। द क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक, और इन्हीं क्लॉक्स को क्या बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। जो पुराने टाइम में क्लॉक्स थी और जो अब ये क्वार्ट्ज वाली क्लॉक हैं ये बहुत ही एक्यूरेट टाइम बताती है हमें, ठीक है। अब है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। स्पीड का और टाइम की क्या यूनिट्स होंगी वो पढ़ते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जो टाइम की बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है। इट्स सिंबल इज एस, ये सबको पता है इसका सिंबल क्या होता है एस। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट। अगर इससे बड़े टाइम की बात, इसकी बड़ी यूनिट की बात करें तो मिनट भी हो सकती है और आवर्स भी हो सकता है। इसको मिनट को MIN भी लिख सकते हो और आवर को H लिख सकते हो। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट आर रिलेटेड टू वन अनदर। आप सबको पता है इनको कैसे यूज करना है। वट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब स्पीड की यूनिट देखते हैं। सिंस द स्पीड इज द डिस्टेंस बाय टाइम द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या था भाई, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है बाय मिड टाइम, तो डिस्टेंस की क्या होगी मीटर और टाइम का क्या होगा सेकंड। तो ये क्या हो गई हमारी मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड की क्या यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मिनट और किलोमीटर। अगर हमें लार्ज डिस्टेंस का बताना है तो किलोमीटर में भी कर सकते हो, और आवर्स किलोमीटर पर आवर और मिनट मीटर पर मिनट, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर। आप सबने नोटिस की होगी ये चीज़, जितनी भी यूनिट्स होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे मिनट, आवर, सेकंड, ऐसे नहीं होता मिनट्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखना। अब जो भी हमारी ये यूनिट्स हैं ये नीड के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस यूज़ करना है तो वो मीटर हो गया, बड़ा है तो किलोमीटर्स में ले लिया, ठीक है। अब बात करें मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स और सम एग्जांपल ऑफ सच डिवाइसेस। अब ये जो पेंडुलम आया था इससे पहले जो हमारे यहाँ टाइम देखने के लिए कुछ और भी चीज़ें यूज़ करी जाती थी, जैसे सनडायल हो गया, वाटर क्लॉक हो गया, सैंड क्लॉक हो गया। ये देखो एक बारी सनडायल्स में क्या होता है, ऐसे ये सनडायल है, ऊपर ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसकी जैसे इस पे सनलाइट पड़ती है, जैसे जैसे डे पास होता है तो इसकी जो शेडो पड़ती है उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लिया करते कि भाई कितना टाइम हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये एक देखा होगा सब,
ऐसे ही आपने ये एक सैंड क्लॉक देखा होगा, इसमें यहाँ पे ये 2 बल्ब होते हैं, ऊपर सैंड भरी होती है, जैसे जैसे ये थोड़ी थोड़ी सैंड जो है नीचे आती जाती है, इससे भी थोड़ा बहुत टाइम का अंदाज़ा लग जाता है। और उससे भी पहले ये वाटर क्लॉक यूज़ हुआ करती थी। इसमें क्या होता है, ये एक बर्तन है, इसमें पानी भर दिया, इसमें एक छोटी सी जो है कटोरी, उसके अंदर छेद होता था, वो इसके ऊपर रख देते और थोड़े थोड़े टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है इसके अंदर पानी भरता और ये डूब जाती। उसको फिर है ना ये मेज़र कर लिया करते, एक यूनिट बना लिया करते, जैसे कि भाई 24 मिनट में ये डूबी है, तो उससे इजीली काउंट हो जाया करता टाइम। अब हमने पीछे पढ़ा था कि भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो उसी फॉर्मूले से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं किसी भी व्हीकल का या ऑब्जेक्ट का, और टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर हमने स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और अगर टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब है, आप सब ने कार वगैरह में देखा होगा एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, स्पीड को ऐसे डैशबोर्ड पे लगा होता है कि भाई आप कितनी स्पीड से उस कार को चला रहे हो, किलोमीटर पर आवर में होता है वो। ये ऐसे देखा भी होगा 20, 40, 80 ऐसे ही उस पर डिजिट लिखी होती हैं। उसको बोलते हैं, जो स्पीड को कैलकुलेट कर रहा है वो होता है आपका स्पीडोमीटर। एक होता है ओडोमीटर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 7th क्लास के बच्चों के लिए, पूछी जाती हैं ये, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है, कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने कवर कर लिया। आप अपनी एक्टिवा है, बाइक है या कुछ भी है, जब से वो चलना स्टार्ट किया है ना उसने, तो वहाँ पे दिखाया शो होता है कि इसने कितना डिस्टेंस अब तक कवर किया है। तो जो डिस्टेंस को बता रहा है वो ओडोमीटर है, और जो स्पीड को बता रहा है वो स्पीडोमीटर है। अब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप सब ने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में भी और मैगजीन वगैरह में भी, न्यूज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ डाटा को वो ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने कई टाइप्स के ग्राफ भी देखे होंगे, जैसे ये बार ग्राफ है, ठीक है। एक और आपने ये पाई चार्ट भी देखा होगा, इसके थ्रू भी हम कोई भी डाटा जो है शो कर सकते हैं। लाइन ग्राफ भी होता है। तो जो डिस्टेंस और टाइम का है उसके लिए देखते हैं। अब यहाँ से देखो आप, ये है, सबको पता है एक ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है, बीच में ओरिजन होता है ओ। अब यहाँ है एक हमारा डिस्टेंस टाइम का, जो कि एक लीनियर ग्राफ होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को अलोंग यहाँ पे टाइम शो कर रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस है किलोमीटर में और टाइम है मिनट में। अब यहाँ पे भी दे रखा है भाई, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पे दे रखा है भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अगर यहाँ से हम बात करें तो 1 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप इस लाइन को अगर मिलाओगे, और दूसरा है भाई 2 मिनट में उसने कवर किया है डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो ऐसे करके आप इनको ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे है, फिर इन लाइंस को मिला दो, ठीक है। अब जो है ये जो ग्राफ है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए कार। किसी भी एक कार का मोशन शो कर रखा है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ऑफकोर्स यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे टाइम लिया है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। क्या कर रहा है ये, अगर ग्राफ क्या शो कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, द ग्राफ कैन बी ऑफ अनदर शेप। अगर वो एक ही स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो और भी टाइप के जो हैं ग्राफ के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और भी एक ग्राफ और दिखा रखा है, ये आप कैसे बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इजी सा है, वैसे आपको आता भी है, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल है हमारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे उनकी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है CTET के लिए भी, प्लस में आपके 7th वाले बच्चों के लिए भी, 9th में भी फिर ये आएंगे और आगे भी बहुत काम आते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।